दिल्ली के बुराड़ी में सेव इंडिया फाउंडेशन द्वारा भारत बचाओ आंदोलन के दूसरे चरण के रूप में हिंदू महापंचायत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम दिल्ली व दूसरे राज्यों से हिंदू संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंचे। सेव इंडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीत सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत मातृभूमि प्रार्थना से की। इसके बाद राष्ट्र रक्षा यज्ञ किया गया और हिंदू नव वर्ष के महत्व की भूमिका पर चर्चा की गई। देखिए, जितनी भी प्रीत भाई ने जो मांगे अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार से की हैं, ये बिल्कुल जायज़ है और ये हिंदुओं की सच्ची मांगे हैं और मुझे लगता है इनको पूरा करना चाहिए। जो मंदिर मुक्ति आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये हमारा पैसा अगर हमारे मंदिरों के लिए नहीं, हमारे सनातन धर्म के लिए नहीं, फिर क्या फ़ायदा है। मुझे लगता है कि इसकी जिस तरीके का ये आंदोलन प्रीत भाई ने किया है, मुझे लगता है कि भारत के हर हिंदू को अपने धर्म के लिए, अपने भगवान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए बोलना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आज जैसे मैंने देखा यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोगों की गैदरिंग थी। मैं समझता हूँ कि इसके लिए 4 से 5 लाख लोगों की गैदरिंग हो, तब मुझे पता चले कि हिंदू जाग गया है। और अभी हमने जिस तरह की एक पिक्चर देखी थी कश्मीर फाइल, आप लोगों ने सभी ने देखी होगी। मुझे लगता है कश्मीर फाइल के अंदर जो अभी आप देखेंगे सिर्फ 5% उसमें दिखाया है, 95 तो दिखाया ही नहीं है। अगर 95% दिखा दिया जाए ना, तो इन मुल्लों की गर्दन काट दी जाएंगी। इन लोगों ने जिस तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, आपको पता है कश्मीर के अंदर शंकराचार्य जी ने साधना करी, कश्मीर का नाम पड़ा कश्यप ऋषि के नाम पे। ऐसा संस्कृति का हमारा राज्य कश्मीर, जिसको इन लोगों ने कब्जा करने का कोशिश किया, कश्मीरी पंडितों को मारा, हमारी धर्म संस्कृति को मारा। ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, सरकार के ऊपर ये आरोप लगता है कि हिंदुओं की सरकार है, फिर भी इस तरीके के धरने प्रदर्शन और बड़े बड़े आंदोलन करने में देखिए, आरोप नहीं लगते हैं, सरकार तो है ही हिंदुओं की। कानून क्यों नहीं लागू हो गए? पहले से ही हो जानी चाहिए थी। जैसे दूसरा चरण है और कितने चरण तक आप लोग ऐसे? देखिए, 2024 तक भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। ये महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ महाराज जी की आज आप बात नोट कर लीजिए, 2024 तक भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा निश्चित। ये मैं आपको आज वादा करता हूँ इस बात का, क्योंकि मैं खुद इस बात की पूरे 20,000 किलोमीटर यूपी में मैंने यात्रा करी और आज भी मैं पूरे भारत को भ्रमण मई से निकल रहा हूँ इसी चीज़ के लिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और आदरणीय मोदी जी जो हैं, वो सच में एक देशभक्त हैं, वो क्रांतिकारी हैं। आज जितनी हम ये संत लोग जो बोलने की हिम्मत कर रहे हैं ना, ये मोदी जी की बदौलत है। कार्यक्रम में हिंदू संगठनों के तमाम पदाधिकारियों ने भाग लिया और सरकार से हिंदुत्व को मजबूत करने की मांग पर जोर दिया। हिंदू महापंचायत में संगठन के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि 5 कानूनों के लागू होने से देश के 70% समस्या समाप्त हो जाएगी और हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाएगी। भारत अपनी प्राचीन संस्कृति की ओर बढ़ेगा, साथ ही प्राचीन वैभव को प्राप्त करेगा। जी, मेरा नाम गौसेवक विजय पंडित है, गौरक्षा दल से। अगर अपने अधिकारों की समान मांग शिक्षा करना, जो हमारे 5 कानून है, इनकी मांग को लेके आज आपने देखा था अगस्त के अंदर में हम वहाँ पे एकत्रित हुए थे। आज दोबारा हम इधर एकत्रित हुए हैं ताकि जो ये प्रशासन शासन है, इसके कानून तक ये खबर जाए कि ये जो हमारा पैसा है जो मठ मंदिर के अंदर में आता है, उसको सबकी हमारे भलाई के लिए भी लगाया जाए। जो समान शिक्षा है वो सबको समान तरीके से मिले। भारत की संस्कृति मंदिरों से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है? कानून है जैसे कि देखा जाता है पश्चिम बंगाल से जो ये आते हैं और ये यहाँ पे आके क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं, दिल्ली का और आसपास के क्षेत्रों का ये कम हुआ है और ये घुसपैठ नियंत्रण कानून लागू है। आज यहाँ पे किसके राज्य से लोग आए हुए हैं? ये विध्वंस रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। दिल्ली के अलावा बाहर से आए, जैसे कि हम भी अलग अलग इलाके से आए हैं। भाई जगतपुर से आए, गोरक्षा से, ये कुशलगांव से आए हैं, ये हैदरपुर से आए हैं, सब जने अलग अलग क्षेत्र से आए हैं और अलग अलग राज्यों से आए, हरियाणा, मथुरा, यूपी, पंजाब, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं यहाँ पे। ये आज का फिलहाल आज का है, जैसे एक दिन का पहले था और ये आगे भी चलेगी जब तक ये कानून हमारे लागू नहीं होते, जब तक ये कानून नहीं माने जाएंगे तब तक ये आगे चलती रहेगी। मेरा नाम नीरज चौहान है, मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आज यहाँ पर हमने हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू महापंचायत के कार्यक्रम को बुलाया था और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप देखिए, जगह जगह हम जब देखते हैं
तो कोई गाय बचाने की बात कर रहा है, कोई गंगा बचाने की बात कर रहा है, कोई मंदिर बचाने की बात कर रहा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि गाय गंगा और मंदिर बचा के करोगे क्या जब हिंदू ही नहीं बचेगा? क्योंकि ये गाय की पूजा कौन करेगा? हिंदू करेगा। गंगा की कौन अपनी माता मानेगा? हिंदू करेगा। मंदिर कौन बचाएगा? हिंदू बचाएगा, हिंदू जाएगा। क्या क्या उद्देश्य रखे गए? देखिए, आज के कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य ये है कि देश के अंदर 5 कानून बनने चाहिए। जब तक ये 5 कानून नहीं बनेंगे, देश की 70% समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उसमें सबसे पहला कानून जो हमारा है, समान शिक्षा का कानून, कि इस देश के सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारा इसके अंदर जो दूसरा कानून है कि सबके ऊपर एक समान सिविल नागरिकता का कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि जब देश में क्रिमिनल कानून एक है तो सबके लिए समान कानून एक जैसा होना चाहिए। हमारा तीसरा कानून है घुसपैठ नियंत्रण का, कि देश के अंदर घुसपैठ नियंत्रण पूरी तरह से बंद होना चाहिए। चौथा कानून है हमारा धर्मांतर नियंत्रण का, क्योंकि आज की स्थिति इतनी बिगाड़ हो चुकी है कि आप ये देखिए, आज बहुत तेज़ी से देश में धर्मांतरण किया जा रहा है। लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, लोगों को लालच दिया जा रहा है, लोग अपनी इच्छा से नहीं कर रहे धर्मांतरण। तो इसलिए धर्मांतरण नियंत्रण एक प्रभु अपने धर्मांतरण करना है तो अपनी पूरी समझ के साथ करे, सिर्फ उसको मूर्ख बना के ना करे। मेरे 5 बता दूँ, 5वां कानून है हमारा इसके अंदर देवस्थान मुक्ति का, कि आज भी हमारे बहुत से ऐसे स्थान हैं जिनको क्या कहते हैं उनकी मुक्ति नहीं हुई, तो उनकी मुक्ति की जाए। सर, एक सवाल और, सरकार के ऊपर ये आरोप लगे थे कि हिंदुओं की सरकार है, फिर भी हम लोगों को मैं कहूँगा कि देखिए, तरीके से धरना प्रदर्शन और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हाँ, मैं इसी कहना चाहता हूँ, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो सरकारें जो होती हैं ये किसी की नहीं होती, ये सरकारें उसकी होती हैं जो उनको वोट देता है। अभी वर्तमान में जो हिंदू समाज है वोट तंत्र में शामिल नहीं है। जिस दिन हिंदू समाज शामिल होगा तब ये सरकार हिंदू की होंगी। अभी ये कहना बिल्कुल गलत है। वर्तमान की सरकार जो है, मोदी खुद कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये कहना गलत है कि हिंदू की सरकार है। हम नहीं मानते कि हिंदू की सरकार होती तो अब तक जिन 5 कानूनों की मांग करी है वो 5 के 500 कानून बन चुके होते देश की सुरक्षा के लिए। कार्यक्रम के अंत में भारत बचाओ आंदोलन के तीसरे चरण की घोषणा की गई, जो एक महायात्रा के रूप में 13 अगस्त को कृष्ण जन्मभूमि से शुरू होकर दिल्ली में उत्तर प्रदेश सदन में जन्माष्टमी पर संसद भवन में समापन होगी। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने नारे लगाकर 5 कानून के समर्थन में जयघोष किया। संगठन की ओर से प्रधानमंत्री व गृह मंत्री को मांग पत्र व ज्ञापन सौंपा गया। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक सरकार 5 कानून बनाकर देश के 70% समस्याओं का समाधान नहीं करेगी, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा।